हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना नया अध्याय पद परिचय का अध्ययन करेंगे। पद परिचय अर्थात अपना परिचय देना। जैसे कि हम अपने बुक में आपके लिखा हुआ है, कुछ उदाहरण दिए हैं। जब हम किसी मित्र से परिचय कराते हैं, किसी अपरिचित व्यक्ति से या अपने परिवार के लोगों से अपने मित्र का परिचय कराते हैं तो कहते हैं ये मेरा मित्र नरेंद्र शर्मा है, ये जनकपुरी में रहता है, सेंट मार्क्स स्कूल में पढ़ता है, इसकी आयु 11 वर्ष है। यानी कि उसके विषय में हम सब कुछ बताते हैं और उसके विषय में ये सब कुछ बताना, सब कुछ जानकारियाँ देना ही परिचय कहलाता है। ऐसे ही व्याकरण में वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और इन पदों का परिचय देना ही अर्थात उनकी स्थिति बताना, यानी उनकी स्थिति बताना, लिंग, वचन, कारक, भेद, अन्य पदों के साथ संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। कि आपको दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की भूमिका का परिचय देना, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। यानी कि वाक्य में शब्द की क्या भूमिका है, लेकिन जब तक शब्द अलग रहता है, स्वतंत्र होता है, वह शब्द कहलाता है। और यही शब्द जब वाक्य में बंध जाता है, व्याकरण की दृष्टि से बंध जाता है, तो ये पद कहलाता है और इन्हीं पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय हम निम्न प्रकार से देते हैं, यानी कि हमें पदों का परिचय देते समय 5 चीज़ों की जानकारियाँ देनी होती हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो सबसे पहले जब हम संज्ञा की जानकारी देते हैं, संज्ञा का परिचय देते हैं, तो हमें संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना होता है। ऐसे ही जब हम सर्वनाम पद का व्याकरण में पद परिचय देते हैं तो हमें सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना होता है। विशेषण में हमें विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष्य को बताना होता है। क्रिया में हमें क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु और वाच्य, कर्ताओं में कर्म का संकेत, ये भी बताना होता है। ऐसे ही हमें अव्यय में हमें क्रिया विशेषण, और आपको पहले ही पता है कि अव्यय के 4 भेद होते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के साथ उनका संबंध बताना होता है। तो इस प्रकार हम व्याकरण की दृष्टि से जब इन पदों का परिचय देते हैं, इन पदों की जानकारी देते हैं, वही हमारा पद परिचय कहलाता है। तो चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है, हम देश पर मर मिटेंगे। कहाँ पर मर मिटेंगे? देश पर। तो सबसे पहले हम है हमारा सर्वनाम, और सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी हमारा ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और हम है इसलिए ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ये हो गया हमारा हम का व्याकरणिक परिचय। नेक्स्ट नंबर है अब हमारा अपने पद का परिचय। अपने है सर्वनाम, निजवाचक यानी अपने लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक यानी देश से संबंध है, इसलिए ये है हमारा संबंध कारक। नेक्स्ट नंबर है देश पर। देश पर अर्थात संज्ञा, लेकिन कौन सी? जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, और देश पर है इसलिए ये अधिकरण कारक है। तो अब आगे हम देखते हैं हमारा आगे है कौन सा कारक, उससे देखते हैं। आगे हमारा और कौन सा वाक्य है उससे देख लेते हैं। तो आगे हमारा वाक्य है, राजेश 7वीं कक्षा में बैठा है। कहाँ बैठा है? 7वीं कक्षा में। तो 7वीं है हमारा राजेश, सबसे पहले क्या होगा? संज्ञा, कौन सी?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग यानी राजेश है तो पुल्लिंग है यानी पुरुष है। एक वचन कर्ता कारक। बैठा है क्रिया का स्थान निर्देशक या बैठा है क्रिया का कर्ता। आप दोनों ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7वें विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। स्त्रीलिंग एक वचन कक्षा विशेष्य का विशेषण यानी कक्षा विशेष्य का विशेषण है। नेक्स्ट नंबर है हमारा कक्षा में। तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक बैठा है क्रिया से संबंध। अब बैठा है हमें बताना है, बैठा है हमारी अकर्मक क्रिया। पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष यानी बैठा है तो कोई अन्य है इसलिए अन्य पुरुष। कर्तृवाच्य और इसका कर्ता राजेश या आप बोल सकते हैं बैठा है क्रिया का कर्ता राजेश। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है अगला वाक्य, उसे भी देख लेते हैं। अगला वाक्य है हमारा दौड़ कर जाओ दुकान से कुछ ले आओ यानी कहाँ जाओ? दौड़ कर जाओ। तो दौड़ कर पूर्वकालिक क्रिया है यानी दुकान से कुछ लाना यानी मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया है। और कैसे जाओ? दौड़ कर जाओ यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ ढंग बताया जा रहा है इसलिए रीतिवाचक। फिर जाओ मुख्य क्रिया धातु से बना क्रिया रूप, आपको धातु रूप भी बताना है। और अव्यय शब्द है यानी योजक है, समुच्चय बोधक योजक, सिर्फ आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट नंबर है दुकान से। दुकान से संज्ञा जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन और अपादान कारक। अपादान कारक इसलिए है क्योंकि दुकान से कुछ ले आओ, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है, इसलिए ये हमारा अपादान कारक है। फिर है कुछ। कुछ का मतलब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि श्योर नहीं है कितना लाना है, कुछ ले आओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक और लास्ट है हमारा तो यानी ये निपात है। सिर्फ आपको इतना ही बताना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में आए समस्त पदों की जानकारी देना यानी समस्त पद या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर अगर किसी पद के नीचे अंडरलाइन किया गया है तो उस पद का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।